हिस्से में आप चले जाइए, आपको प्रजापति समाज हमेशा ही बहुत सीधा साधा, बहुत भोला भाला, ईमानदार सा मिलेगा। ये लोग आमतौर पर चोर उचक्के ठगेगिरी वगैरह नहीं होते, सीधे साधे होते हैं। प्रजापति समाज के विभिन्न प्रकार के संगठन है जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। फिलहाल हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हम मौजूद है बुध विहार में। बुध विहार में शिवराम गोलक जी के पास मौजूद है। प्रजापति समाज के बहुत जाने माने समाज सेवी है, समाज सेवा करता रहते हैं अध्यक्ष और इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। अपने विषय में और संस्था के विषय में और आज जल्दी ये कार्यक्रम धारण करने वाले उसके विषय में बताने जा रहे हैं। शिवराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत शिवराम है। प्रजापति, सबको भाइयों को मैं नमस्कार मेरा। सबसे पहले अपने विषय में बताइए, 1978 में 76 में आप दिल्ली में आए, फिर उसके बाद की घटनाएं बताइए कि कैसा आपका जीवन था। हम दिल्ली में आए, मेहनत करी जी हमने, बड़े लेवल छोटे लेवल से अपना धीरे धीरे लेवल पे मीटिंग करते गए, हम अपना कार्य करते रहे हैं और मेहनत बहुत करी हमने। हमने सब कुछ देखा है, गरीबी देखी है, गरीबी से उठ के आए हम। गांव में हमारा हिसाब था ठीक था, राजस्थान के रहने वाले हम। और हम फिर कुछ उम्र में ज्यादा होने के बाद में समाज से हम जुड़े हैं। हर समाज से लोगों से जान पहचान हुई हमारी। मेरा काम फर्नीचर का काम है, शुरू से ही मैंने फर्नीचर की लाइन में चला हूं है और उसके बाद में मैं समाज में जुड़ा हूं। हमारी समाज में प्रजापति संगठन दिल्ली प्रदेश के नाम से। बिहार में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं शिवराम? बुध विहार में 40 साल हो गए मेरे को रहते रहते। बिहार में बहुत सारे हजारों की तादाद में प्रजापति समाज रहता है, उनसे आपके ताल्लुकात संबंध कैसे हैं? हमारे बुध विहार में हर प्रजापति समाज से और अन्य लोगों से भी, हर समाज से हमारे ताल्लुक इतने बढ़िया है, घर जैसे संपर्क है जी। हम हर इंसान से दुख सुख में, कोई वैसा होता है दुख होता है, रात में या दिन में, कभी भी जाने को तैयार है हम। हाल ही में आपने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम करा था बुध विहार में, जिसमें लगभग 350 प्रजापति इकट्ठा हो गए थे। तो आपका प्रजापति समाज में बड़ा अच्छा योगदान है। तो अपनी संस्था जो आपने बनाई हुई, उसके बैनर तले आप 28 अगस्त को क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? 28 अगस्त को हमारी केला देवी का प्रोग्राम है जी, सेक्टर 24 में रोल गार्डन में। कहाँ पर? सेक्टर 24 में रोल गार्डन में। अच्छा। हम माता का चौकी लगाने कर रहे हैं और हमारे इसमें सभी समाज के हैं, खाली प्रजापति समाज नहीं, हमारे सभी इसमें समाज के या अन्य समाज के भी हैं। हम केला देवी की चौकी लगाने जा रहे हैं। इसमें लोग ज्यादा हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा पहुंचे। पहले हमने बुध विहार में करा था, 4-5 साल से बुध विहार में कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार हम दूसरी जगह भी करके देखते हैं और लोग वहां पे भी आने चाहिए। हम इस प्रोग्राम करते हैं। प्रजापति समाज का होली सालों से आप ये केला देवी का धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं? ये 15-16 साल से कर रहे हैं जी। आप? हाँ जी, हाँ जी। आप और आपसे जुड़े हुए लोग? हमारे सब जुड़े हुए हैं। 15-16। हाँ जी, 15-16 साल से कर रहे हैं। और हमारी संस्था 2 चल रही है, हम 2 में शामिल है। हम एक 13 बार शुरू हुई है, उसमें हम जागरण करते हैं केला देवी पे। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और अपने खाटू श्याम में पैटर्न ट्रस्टी हम, खाटू श्याम में पैटर्न ट्रस्टी हम। अच्छा। और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा का उसमें भी अध्यक्ष है हम। और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपनी समाज को भी हम पार्टी का काम करवाते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमारे कोई पार्टी के लिए कोई नेता या कोई हमारे लिए कुछ कार्य के लिए कोई जगह दे दे या कोई हमारे लिए कोई सुविधा दे दे। हमारी सिर्फ समाज ये बोली है कि हमारी समाज पे ना तो कोई जगह है हमारे पास कोई कार्य करने के लिए, कोई संस्कार शिक्षा दे या कुछ खोले, हम वृद्धाश्रम खोले हम, तो कोई ऐसी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ हर आदमी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी संस्था में सिर्फ प्रजापति समाज में एक जगह का कारण हमारा भूल है कि जगह नहीं है हमारे पास, कोई कार्य करते हैं तो हम तो हजारों लाखों प्रजापति देख रहे हैं। प्रजापति अब 3 वर्गों में है, कुछ छोटे कारोबारी हैं, कुछ मंझले कारोबारी हैं, कुछ बहुत बड़े कारोबारी हैं। तो अगर आपका कहना है कि सब एकजुट होकर या कोई एक जना भी अगर आपको कोई भूमि दे दे, जमीन दे दे, तो आपका कहना है कि अगर कोई जगह प्रजापति आपके संगठन में मिल जाएगी तो आप अच्छे से तरक्की कर पाएंगे? हमारे संगठन को जी देखो, अगर हमारी जगह हमारे समाज के लिए जगह मिल जाती है तो हम कार्य इतने अच्छे करेंगे समाज के लिए, हर बच्चे के लिए। जैसे बच्चों का पुरस्कार देना है, ट्यूशन है। होशियार बच्चे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते हैं, आपकी संस्था उनको या आपके मन में उनके लिए क्या विचार? उनके लिए हम पुरस्कार देने के लिए, जो अच्छे नंबर लेकर आते हैं उनके लिए अच्छा विचार हमारा कि हम चाहते हैं कि उनके लिए पुरस्कार दें हम अपना बच्चों के लिए। और अपना यहाँ सिलाई सेंटर खोले बच्चों के लिए, कंप्यूटर सेंटर लगाएं,
हमारे पास जगह नहीं है, जगह की बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा विचार तो ऐसा है कि मन ऐसा करता है कि हम अभी लगाते हैं, लेकिन अपने पास जगह नहीं है। जगह की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे जगह के लिए। कोई जगह का हमारे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि अच्छा, शिवराम जी, कोई स्कूल भी अगर खुलता है तो पहले 5वीं क्लास तक होता है, फिर बढ़ता चला जाता है आगे आगे 10-5 साल में। इसी प्रकार से अगर कोई कोई मकान होटल भी बन रहा होता है तो धीरे धीरे तरक्की करता है। हर चीज धीरे धीरे तरक्की करती है। तो अगर तरक्की करते हुए आपकी संस्था आगे 10 साल बाद 15 साल बाद काफी तरक्की करेगी। सामूहिक विवाह करवाने का, और बगैर पैसे से जी। हम किसी से कोई पैसे का वो नहीं लेंगे, चंदा। चंदा वगैरह हम चंदा नहीं लेंगे। अपनी स्वयं प्रजापति समाज संगठन हमारा, उसी अपने संगठन से ही जरिए हम कार्य करेंगे। जो भी विवाह होगा बेटियों का, हम विवाह करेंगे और बच्चों के आगे के लिए भविष्य के बारे में सोचेंगे। हम 40 साल से ऊपर आप बुद्ध विहार में रहते हुए आपको हो गए। यहाँ ढेरों विजय विहार, बुद्ध विहार, गोपाल विहार, आगे पीछे मांगेराम पार्क में बहुत सारे प्रजापति समाज है। आपका पहचान कैसी है समाज की? हमारी पहचान देखो ऐसा है, कार्य जो करता है समाज में चलता है और समाज में अच्छे काम करता है, हर समाज से मिलकर चलता है, तो उसका पहचान अपने आप ही बढ़ती है। पहचान बनाने से नहीं बनती है। पहचान अपना खुद स्वयं लोगों से संपर्क रखेंगे, लोगों का काम करेंगे, दुख सुख में शामिल होंगे। आधी रात में भी किसी को जरूरत पड़ती है, तो आज शिवराम प्रजापति किसी को भी जरूरत पड़ती है आधी रात, हम आधी रात को तैयार हैं जाने के लिए। किसी दुख सुख में किसी का झगड़ा होता है या कोई वैसा होता है, मियाँ बीवी के कलेश होते हैं या किसी का सामाजिक चिकचिकबाजी होती है, उसको भी समझौता करवाने आते हैं। उसमें मियाँ बीवी के में जैसे कोई तलाक हो गया, किसी का कोई झगड़ा हो रहा है, उसमें हम जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, हम उनका राजीनामा करवा के आते हैं और घर बसाने की कोशिश करते हैं हम। क्या बात। क्योंकि किसी का घर उजड़ना चाहिए, घर बनाना चाहिए। शादी भी करवाते हम, किसी से 1 रुपया नहीं लेते, रिश्ते भी करवाते रहते हम। अच्छा, हमने कम से कम अभी तक 60 रिश्ते करवा दिए होंगे मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, हम समाज के कारण ही चलते हैं। लोग बहुत से ऐसे हैं कि लोग पैसे लेते हैं, लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेते, क्योंकि किसी बेटी से हाथ वाले काम थे वो छीन लिए। चाक वाले चाक वाले काम मशीनों से बनते हैं। अच्छा, मशीन वाला सिस्टम हो गया अब। घड़े, सुराही, कुल्हड़ सब मशीनों से मशीनों काम हो गए अब। अच्छा। कुल्हड़ बनते हैं आज के टाइम पे, ऐसी मशीन आ गई है कि मशीन से कुल्हड़ बनते हैं। हाँ। तो मशीन का फैक्ट्री लगानी पड़ती है। फैक्ट्री लगानी पड़ती है उसकी। प्रजापति समाज के मुकाबले ये तो दूसरे लोग ज्यादा कर पाते होंगे। दूसरे लोग हमारे काम को, जैसे प्लास्टिक की चल गई आइटम, कुल्हड़ का काम कम हो गया, पत्तल उसकी चल गई, अब कागज वाली चल गई। तो जो पत्तल पहले दूसरी चलती थी, हाँ जी, हाँ जी, तो पत्तल अब रायता कुल्हड़ में दिया जाता। अब तो वो प्लास्टिक वाला वो आ गया है, प्लास्टिक वाला उसमें आ गया अब रायता वगैरह। तो समाज का थोड़ा काम कम हो गया, तो समाज अब दूसरी लाइन में घुसती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अपने कुल्हड़ों की लाइन में जो है अभी लोग कर रहे हैं, इसके लिए जगह चाहिए। तो इसमें हवा लगता है, पकाने के लिए जगह चाहिए, तो धुआं उड़ता है, तो उसके लिए पर्सनल जगह ऐसी कोई किसी के पास है नहीं, तो लोग किसी के जोड़ रहे हैं कि जगह नहीं मिलती उनके लिए हवा के लिए। हवा लगाया जाता है, पकाया जाता है, बकायदा कुल्हड़ पकाया जाता है, तो उसके लिए जगह नहीं मिल पा रही है। दर्शकों को मैं बता दूं कि विकासपुरी और उत्तम नगर में 2 कॉलोनियां हैं जो सिर्फ प्रजापतियों के लिए समाज की है, और वहां ज्यादातर सिर्फ बर्तन और इसी तरीके के अन्य चीजें बनती है और बड़ी बड़ी सुंदर चीजें बनती है। इनमें से कई लोगों को तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े अवार्ड इनाम मिले हुए हैं अच्छी चीजें बनाने के लिए। 5 स्टार होटलों तक में उनका सामान जाता है। बांट मिला हुआ जी, मोदी जी ने बांट दिया था अपने उत्तम नगर से। एक हमारे प्रजापति भाई हैं, तो वो लगा था उस टाइम पे, तो हमारे समाज को बांट मिला हुआ है जी मोदी जी की तरफ से। हर लाइन में हम हर एक चीज का करना चाहती है ये अपनी। अब आ जाते हैं आपके 28 अगस्त वाले धार्मिक कार्यक्रम के विषय में। उसके विषय में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या प्रोग्राम है, कब होगा, क्यों होगा वगैरह। हम प्रोग्राम अपनी समाज का, पहले तो अपनी समाज करती है। केला देवी का जो प्रोग्राम है हमारा जागरण है, इसमें 28 अगस्त का, ठीक है, इसमें सब समाज के हैं, एक समाज ही नहीं है। अपनी समाज का होता है, होली मिलन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये ऐसा प्रोग्राम तो अपनी समाज का करते हैं हम। अपनी पूरी प्रजापति समाज का हम वो अलग करते हैं, ये सभी समाज का है। केला देवी का प्रोग्राम है, इसमें 28 अगस्त का रॉयल फैमिली में सेक्टर 24 गार्डन बैंकेट हॉल में। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ प्रोग्राम है अपना। सेक्टर 24 में, सेक्टर 24 रोहनी में अपना प्रोग्राम है वहाँ 28 का। बाकी अपना प्रोग्राम
15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, अपने ऑफिस पे झंडा फहराया जाएगा प्रजापति समाज का, और ज्यादा से ज्यादा लोग हम इकट्ठे करेंगे। जहां अपना 15 अगस्त को बुलाया जाता है, 26 जनवरी का करा था, होली मिलन में करा था, लोगों की संख्या हजारों की संख्या आई थी होली मिलन में। और ऐसे प्रोग्राम करते रहे, बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने का विचार कर रखा है हमने, देने के हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ढेरों हजारों प्रजापति समाज के लोग भी आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे प्रजापति बंधुओं से, उनके बच्चों से? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अपनी प्रजापति भाइयों को, सबको, हम कार्य करें, सब मिलजुल कर करें, जितनी संस्था है सब जुट एक होकर सब कार्य मिलजुल कर करा जाए, और अपना ऐसे बनाए जैसे अपना कोई मंदिर हो गया, दक्ष भगवान का कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई मंदिर बनाया जाए, वृद्धा आश्रम खोला जाए, ऐसे कार्य करो। आपको बता दूं कि शिवराम गोला जी एक ऐसी बस यात्रा भी निकालते हैं, क्या करते हैं इसके विषय में यही बता रहे हैं। जो आप बस यात्रा लेकर जाते हैं उसके विषय में दर्शकों को बताएं। अगर ऐसा है, सेवा में बस लगा रखी है हमने, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, उनके सहारे से हमारा भी दर्शन हो जाते हैं। हम हर महीने किन किन धार्मिक स्थलों पर लेकर जाते हैं? हम हर धार्मिक पर लेके जाते हैं। हम जैसे अभी लेके हम खाटू श्याम, सालांसर, रानी सती, अब हमारी जा रही है मथुरा गोवर्धन परिक्रमा 10 तारीख को, गोवर्धन बरसाना और बांके बिहारी, 3-4 जगह जाएगी, और सुबह जाएगी, शाम को जाएगी, दूसरे दिन सुबह आएगी। खाना पीना एक बस में कितनी कैपेसिटी रखते हैं आप? हम कैपेसिटी 50-60 की बस इतने रखते हैं बस। उनमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं? हम अपनी तरफ से जितना ज्यादा सुविधा हो जाती है, खाना पीना रखते हैं, हलवाई साथ में ले जाते हैं हम। अच्छा। 2 समय का भोजन देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, और रास्ते में भी जैसे कैंपा है या वैसी आइटम है वो खिलाते पिलाते जाते हैं। अच्छा। और अगले महीने में सितंबर में 17 सितंबर का केला देवी राजस्थान में बहुत बड़ा जागरण होता है अपना, उसमें हम मेंबर हैं। अगली बस अब आप कब और कौन सी तारीख को ले जाने? 16 सितंबर को। दर्शकों, 16 सितंबर को अगर आप केला देवी मेदिनीपुर बालाजी जाने को इच्छुक है तो आप इस नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है आप बातचीत कर सकते हैं। कहाँ जाना अगर आप इच्छुक हो, आप बुद्ध विहार के आसपास, बस का डिपार्चर कहाँ से होता है, कहाँ से बस चलती है? ये हमारी पवन फर्नीचर की दुकान है बुद्ध विहार में फेज 1 में पवन फर्नीचर देसी शराब के ठेके के पास में। आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी बता देगा। अपना एड्रेस बताइए। ये हमारा है K2 33 बुद्ध विहार फेज 1 रिठाला रोड। हम हर महीने कहीं न कहीं यात्रा के लिए लेके जाते हैं, और सेवा के हिसाब से हम किसी से पैसे फालतू लेते नहीं है। जो खर्चा बैठता है उतना ही लेते हैं हम। अपनी जेब से जो लगता है 10,000 लग जाए, 5,000 रुपये लग जाए, अपनी जेब से भी कोई बुजुर्ग होता है जो कमाने वाला नहीं होता है, हम उनको कहते हैं कि आप चलिए, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हमें सेवा का मौका मिले। मिनिमम महिला और पुरुषों से कितनी फीस लेते हैं आप? हम 1,800 इतने लेते हैं बस। उसके अंदर आप लाना ले जाना, खाना पीना सब प्रोवाइड जिम्मेवारी होती है, घर पहुँचाने की पूरी जिम्मेवारी है, घर पर छोड़ते हैं। हम शाम को जाते हैं जैसे, तो दूसरे दिन आप लोग उनको लेकर आते हैं और तसल्ली से छोड़ते हैं। और अब की बार हमारा अयोध्या, इसके केला देवी के बाद में अयोध्या जाएगी, माँ काली शुरू हो जाएगी, आगे का विचार जाएगा हमारा। धन्यवाद। दक्ष कुल से जन्म हमारा, जाने ये संसार है सब, वंशज प्रजापति